रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व इन्वर्जन मेथड, कि हम इन्वर्जन मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जब भी हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। बहुत ही आसान मेथड है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोगों ने सिंपल, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इन्वर्जन मेथड से करें, तो सबसे पहली चीज कि आप इस इनवर्स वाले लफ्ज को समझे कि इन्वर्शन, इनवर्स किसे कहते हैं। देखिए इनवर्स हम लोग इसी को कहते हैं ना, मसलन फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय ए है, 1 डिवाइडेड बाय ए है। अब ये हमारे पास जब नीचे आएगा 1 डिवाइडेड बाय ए की फॉर्म, ये ऊपर आएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। अब ए की पावर -1 को हम लोग इन्वर्जन मेथड कह सकते हैं, मसलन इसे इनवर्स कह सकते हैं, ऊपर साइन को। अब इसका इसके अंदर क्या ताल्लुक है ये समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, जब आपको ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए ना, इन लीनियर इक्वेशंस को आपने लिखना इन मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद मसलन आप लोग इन्हें लिखें कि कन्वर्ट, या इस तरह का कोई स्टेटमेंट देखें, कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा जी। मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे होता है कि हम कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं 2, 3, -1 और 2, और मैट्रिक्स क्लोज। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। फिर एक्स वाई बाहर आ जाता है और इज इक्वल्स टू बी। बी है 3 और -8। ये इन्वर्जन मेथड आ गई। ये हमारे पास ए कहलाता है, ये एक्स कहलाता है और ये बी कहलाता है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये आ गया हमारे पास। अब ए इधर मल्टीप्लाई रहा है, बी उस साइड जाके डिवाइड हो गया तो बी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। इसके बाद आएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब ये जो ए इनवर्स आ रहा है ना, ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड इसकी वजह से होता है। अब इस ए इनवर्स, मसलन हमारे पास ए का मैट्रिक्स मौजूद है, बी का मैट्रिक्स मौजूद है, हम ए बी को मल्टीप्लाई करके बड़ा एक्स निकाल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब हमारे पास ए इनवर्स आ गए तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस ए इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन्वर्जन मेथड कहता है कि आप क्या करें कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला रहेगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला इनवर्स को सॉल्व करने, कहीं पे भी इनवर्स आ जाए ना, इनवर्स, सो आपने ये फॉर्म अप्लाई, मतलब ए बी सी के ऊपर इनवर्स आ गया, ए बी सी की पावर -1, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि ए इनवर्स। अब ए इनवर्स, मसलन अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी हम ले सकते हैं और हम लोग डिटर्मिनेंट भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, वो तो बड़ा आसान है। ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन नहीं है, इसी से एडजॉइंट ए लिया जाता है। मसलन हमारे पास एडजॉइंट ए से लिया जाता है, इन दोनों की जगह चेंज, तो ये आ जाएगा 2 और 2, जो जगह चेंज होने के बाद भी वही आएगा, और इन दोनों के साइन यहाँ पे प्लस है तो -3 हो जाएगा, और वहां पे माइनस है तो +1 हो जाएगा। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सही हो गया। इसके बाद हमें चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकला, अब हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास इसी ए की वैल्यू को निकलेगा, मसलन 2 2, ठीक है, और सॉरी 2 2 2 3 और -1 और 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और यह आ जाएगा 4 -3, और यह आ जाएगा माइनस माइनस +7, तो 7 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये डिटर्मिनेंट आया और ये एडजॉइंट आया। और फॉर्मूला क्या कहता है कि आप अगर इस बड़े एक्स को मालूम करते हो ना, तो इस बड़े एक्स को मालूम करने के बाद ये बराबर होता है एक्स डिवाइड एक्स वाई के। मतलब एक्स किसके बराबर है? एक्स और वाई के। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू असल में हमें चाहिए होती है। ये एक वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकला है, उस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले फॉर्मूले को। और फिर हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स को बराबर कर देंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय b। ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एडजॉइंट a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 -3 1 और 2, और हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है 3 और -8, और डिवाइडेड बाय इसकी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 7 डिटर्मिनेंट की। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस तो नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 प्लस और -8। ठीक है, और फिर इसी तरह -3 -9 प्लस -16। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, और 9, और ये -9 इसमें प्लस होगा क्योंकि ये माइनस प्लस
माइनस, तो ये आ जाएगा 25, -25 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास इसके बाद x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 7 और -25 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिए x किसके बराबर था, x बराबर था एक्स वाई के, इधर एक्स वाई के, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x y इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 7 और -25 डिवाइडेड बाय 7। तो वो x की वैल्यू जो निकली है वो हमारे पास क्या आ गया जी, -2/7, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -25 डिवाइड बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इन्वर्जन मेथड का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लिया होगा कि हाउ टू सॉल्व इन्वर्जन मेथड फॉर मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स फॉर्म दिएगा और मैट्रिक्स के तरीके से करना, सो हम इन्वर्जन मेथड इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के मजीद आप टॉपिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, आप इस वीडियो को देखिएगा और आप और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, शुक्रिया।